हुआ है। हाँ, √3 आंसर आया। चलिए, और बाकी आप लोग का तबीयत हुआ है? कि बताएं। नहीं लगा पाए थे, मतलब लगाए नहीं है। अच्छा, देख लीजिए। 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर इस तरह से था क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था। ये अगर वैल्यू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 1045 क्या चीज़? 1045 प्लस 15 शायद है। हाँ, 1045 + 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो इसको यही लिख सकते हैं हम लोग, और ये भी हो जाएगा 1045, ठीक है। या फिर आप इसको 1 भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिर चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1045 इंटू में क्या हो जाएगा 1015। और अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या से कराते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हमने 1045 लिख दिया। और ये कितना क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका, ठीक है, 10a + b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 10a + b, यानी कि a को 45 और b को 15, दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो बस ये हो गया आपका। फिर है sec 1500। तो कैसे आएगा इसका? sec 1500 है अगर, तो पहले तो sec माइनस थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा, यानी कि sec 1500 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये इसका कितना आया था चंदा? 2/√3। 2/√3। तो कितने बार में जाएगा ये? कितने बार में तोड़ा था? 4 गुणे 360 + 60। 4 गुणे 360। चलिए, चार गुणे 360, और 4 गुणे अगर 360 करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 तियम 12, यानी कि हो जाएगा कितना? 1440। और 1440 में अगर जोड़ देंगे कितना? 60, तो हो जाएगा कितना? ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये कुछ। हाँ। अब यहाँ से क्या आएगा आपका? ये sec 60। अब अगर ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जानी है, तो ये sec 60 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 1/2 होती है, ठीक है। आगे क्या था? एक क्वेश्चन ये था। 2 होता है ना। अच्छा, 2 sec 60 है ना, तो अच्छा, हाँ, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, आगे क्या हो जाएगा? 5 sin थीटा प्लस में 7 cos थीटा इक्वल टू वॉट पूछा था मैंने, जब क्या चीज़ tan थीटा बराबर में क्या होता है? 5/2 दिया था, और थीटा कहाँ था? तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में था। तो क्या हो जाएगा बताइए? -11 √29। तो पहले तो ये कितना है? अगर ये है 5/2 है, ठीक है, तो 5/2 यानी क्या होता है? tan जो होता है वो क्या होता है हमारा? tan थीटा यानी कि होता है लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है? 5 है। आधार कितना है? इतना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, तो 29 हो जाएगा। तो रूट में कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 29, आ जाएगा ना ये। और अगर यहाँ से यही आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तीसरे क्वाड्रेंट में बोला गया है, चौथे क्वाड्रेंट में बोला गया है। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? प्लस क्या होता है? केवल सेक और कॉसेक प्लस में होता है। तो इसकी कॉस वैल्यू, और सेक ना। हाँ, कॉस और सेक प्लस में होता है, कॉस और सेक प्लस में होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ से पहले तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा होगा ये, ठीक है।
या तो फिर जो भी वैल्यू लिखेंगे हम इसकी साइन थीटा की, तो ये क्या होती है, लंब बटे में कड़ होती है। तो लंब कितना हो जाएगा, 5 बटे में रूट, ठीक है, 29, और ये किस में आएगा, माइनस में, और ये तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, उसकी कोई बात नहीं है। इसका कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, 2 बटे में रूट 29। अब यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका, तो आ जाएगा माइनस का 25, माइनस का 25 अपॉन में रूट 29, और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 रूट 29। तो घटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 14 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा। 11 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, और अपॉन में रूट 29 हो जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन कराना चाहोगे तो करा लीजिएगा, नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर के हिसाब से करिएगा जो दिया गया होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें जो बचा हुआ था। मैक्सिमा एंड, हाइट में भी क्वेश्चन आता है ना कि प्लेन उड़ रहा है। हाँ हाँ, तो वो कराएंगे, इसके बाद ही कराएंगे, ये भी बच गया था तो इसको भी कराना जरूरी है। ठीक है, तो मैक्सिमा का मतलब क्या है, ये न्यूनतम है, सॉरी मैक्सिमम अधिकतम हो जाएगा ना, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, और मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, अब मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि 5 और 4 है, कोई वैल्यू लिखा हुआ है, अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो क्या बताएंगे आप, बताइए। अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो कौन हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अगर 5 होगा तो ये क्या है, ये इसकी अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम है, यानी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि न्यूनतम हो जाएगी। तो ऐसा लिखा गया है। उसी तरह से मान लीजिए कि क्या चीज़ लिखा है, अगर माइनस का 4 लिखा हुआ है और माइनस का 6 लिखा हुआ है, तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस का 4 बड़ा होगा, माइनस का 6 छोटा होगा। हाँ ये बड़ा हो जाएगा, तो ये इसकी अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि, तो हम लोग इसमें भी वही चीज़ें करने वाले हैं बस। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम कि कहाँ पे कोई भी वैल्यू जो साइन है या फिर कोई भी फंक्शन है, तो उसका मैक्सिमम मान कितना होगा कहाँ पे, और कोई भी अगर क्या चीज़ है, कोई भी अगर कोई भी फंक्शन है तो उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। तो ये चीज़ बस पढ़ने वाले हैं इसमें। अब कुछ आगे और बात करें, जैसे मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में लिखिएगा इसको, जो बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, कोई वैल्यू लिखी है, 1 अपॉन में यक्स लिख दिया मैंने, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये लिखा है मैंने, तो अगर मैं पूछूँ कि अगर यक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी है, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी है, तो इसका मैक्सिमम मान कब आएगा, ठीक है, और इसका मिनिमम मान कब आएगा, ये बताइए। 1 मिनट। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ये बताइए, बताइए रजत, कितना कब आएगा। साइन साइन 30 पे सर मिनिमम होगा और साइन 90 पे देखिए, इस अगर मैक्सिमम। ये फंक्शन अगर कोई है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम तब होगा, जैसे देखो मान लो कि अगर नीचे लिखा है, तो ये पार्ट जितना हम छोटा लेंगे उतनी ही इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, और जितना बड़ा लेंगे उतना ही ये छोटा आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लेंगे,
तो क्या है ये, अगर 1 ले लेते हैं तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको 5 ले लेते हैं तो कौन, तो छोटा हो जाएगा इससे। तो ये जितना मिनिमम होता होगा उतना ही ये बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम लेंगे तो वो मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम लेंगे तो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसे देखो, अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ये तो मैंने छोटा, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, तो मैक्सिमम है ना इससे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये बड़ा होगा, फ्रैक्शन में है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि क्या चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू में अगर मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन अगर यक्स यक्स कोई भी फंक्शन हो तो उसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए, इस तरह से होगा ये। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा की बात करते हैं। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि साइन थीटा, ठीक है, का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। 11 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला, कि साइन थीटा ग्राफ जो होता है ना वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से, हाँ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा का अगर ये ग्राफ है तो ये जो पीक होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, पाई/2 होता है ये जो दिख रहे हो आपका, ये जो पीक होता था ये क्या होता था, 90 डिग्री होता था। और इस पे जो थीटा की जो वैल्यू होती थी कितनी होती थी, 1 होती थी। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो ये क्या है आपका, ये पाई हो गया। और फिर ये मिड में अगर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई। पाई मतलब कि क्या चीज़ है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो यानी क्या होता था, ये पाई/2 होता था। और ये 180 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 पाई/2 हो जाएगा। मतलब कि क्या है कि हर 90 डिग्री के साइकिल में, हर 90 डिग्री के साइकिल में, ठीक है, हर 90 डिग्री के साइकिल में क्या होता था कि जो, ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होती थी वो मैक्सिमम होती थी। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये जो होगा वो मैक्सिमम ही होगा, ये वाली। अगर इसको भी इस तरह से मिला दिया जाए तो यहाँ भी क्या होगा, ये मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्या चीज़ की साइन अगर थीटा की बात की जाए, ठीक है, साइन थीटा की अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये वाला पार्ट जो है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि साइन थीटा की, क्योंकि अगर ग्राफ पे देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हर 90 डिग्री के साइकिल के बाद क्या होती है, ठीक है, वो एक पीक पे होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, +1 होगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर देखा जाए आगे, ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि ये तो साइन थीटा था, अगर मैं पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 हो जाएगी। ठीक है, वो +1 ही रहती है। और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वो यहाँ पे अगर जब भी आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। मतलब कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला, तो ये कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक समझ रहे हैं कि साइन अगर क्या होगा, साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और अगर साइन स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से ये क्या चीज़, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा क्या चीज़ कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का जो नेगेटिव वैल्यू होती है तो स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो नीचे जब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ना कि -1 रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना।
ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग जो बना है उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये हो जाती है। अब अगर आगे बात करें इसी तरह से, तो यहाँ से क्या हमको मिला है कि अगर साइन थीटा अगर है, अगर साइन थीटा अगर है, ठीक है, अगर साइन थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 हो सकती है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है। और ये कब होगा? तो ये तब होगा जब थीटा क्या होगा आपका? ऑड पावर, मतलब साइन जो होगा वो क्या होगा? ऑड पावर में होगा। साइन थीटा क्या होगा? जब ऑड पावर में होगा। ऑड पावर का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब विषम होगा। और विषम का मतलब आप जानते हैं कि जो 2 से ना कटे, मतलब ये क्या होगा? 1 होगा, 3 हो सकता है इसका पावर, जब क्या होगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तब ऐसा होगा। साइन की पावर अगर क्या होगा? 1 होगा। अभी जैसे कितना है ये? अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो साइन की पावर कितना मानेंगे हम? 1 मानेंगे। और 1 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि साइन का जब क्या चीज़ पावर जब 1 होगा तो क्या हो जाएगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब कि ऑड पावर में जब होगा ये, विषम घात में अगर जब होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 होगी। ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से अगर बात की जाए कॉस थीटा के बारे में, सॉरी साइन थीटा के बारे में ही बात करते हैं, कॉस थीटा तो इसी में हो जाएगा। ठीक है। तो साइन थीटा के बारे में अगर बात करें, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि, ठीक है, साइन थीटा, या फिर ऐसे लिखिए साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा जब इवन पावर में होगा, क्योंकि स्क्वायर किया था ना हमने, तो वो इवन पावर में हो गया। इवन पावर का मतलब 2 4, ठीक है, 2 4, ठीक है, हो गया 8, हो गया ये 6, हो गया, ये सब क्या है? इवन पावर में है। तो इस तरह से तो ये इवन पावर में जब होगा, ऐसे लिख लो थोड़ा सा, तो साइन थीटा जब इवन पावर में होगा, इवन पावर का मतलब क्या होता है? समघात में होगा। तो क्या होगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा था कितना था? प्लस का 1 था, और मिनिमम वैल्यू कितना था? 0 था। और ये सेम चीज़ जो भी है, मैक्सिमम वैल्यू जो मतलब जो भी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, जब ऑड पावर में होता है, तो वही चीज़ कॉस थीटा के साथ भी होता है, याद रखिएगा। अब साइन थीटा अगर यहाँ पे क्या है? इवन पावर में है, तो उसकी वैल्यू जो क्या है? +1 है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। तो वही वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर के लिए भी होगा। कब? जब कॉस क्या होगा? इवन पावर में होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी और 0 हो जाएगी। और कॉस उसी तरह से जब क्या होगा? कॉस जब क्या होगा? ऑड पावर में होगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे टैन के बारे में बात करते हैं। टैन, ठीक है, टैन थीटा, ठीक है, इनटू में क्या है? कॉट थीटा। ठीक है, इसके बारे में, या फिर पहले टैन और कॉट के बारे में, टैन और कॉट लिख लीजिएगा, टैन एंड कॉट। तो टैन एंड कॉट, अगर टैन और कॉट की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें, तो कितनी हो जाएगी? जब ये ऑड पावर में होंगे, ऑड पावर में होंगे, तो टैन और कॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी आपकी? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी? वो प्लस का इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो क्या होगी? जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो माइनस का क्या हो जाती है? इन्फिनाइट हो जाती है, जब ये ऑड पावर में होंगे तब। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से। ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से कुछ बनता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये मतलब ग्राफ की बात कर रहे हैं। जब ग्राफ अगर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू होती है, ये क्या हो जाती है? इन्फिनाइट हो जाती है, प्लस का इन्फिनाइट और माइनस का इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? ये आपका, ठीक है, इसकी बात अभी नहीं करते हैं, चलिए। तो ये केवल इतना याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या, कितनी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? जब टैन थीटा और कॉट थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू जब ऑड पावर में होगा, विषम घात में होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का इन्फिनाइट हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगी। उसी तरह से
अगर यहाँ पे बोला जाए कि कॉट टैन और कॉट जब होगा किसमें, टैन, ठीक है, एंड कॉट जब होगा किसमें, इवन पावर में, इवन पावर में यानी कि सम घात में जब होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस का इन्फिनाइट ही रहेगी, और ये जो होगी, ये माइनस का जो इन्फिनाइट है, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगा। इतना। अब फिर आगे बात करते हैं, तो ये तो हो गया साइन कॉस हो गया, ठीक है, जब ऑड पावर में होगा, इवन पावर में होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, साइन, ठीक है, और कॉस जब ऑड पावर में होंगे तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 1। आप लोग भी अपने माइंड में रिपीट करते रहिए, क्योंकि बस इसी का आपको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन जब करेंगे तो आप लोग। कॉस थीटा और साइन थीटा जब ऑड पावर में होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। उसी तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा जब इवन पावर में होगा यानी कि सम घात में जब होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरह से टैन थीटा और कॉट थीटा जब, ठीक है, ऑड पावर में होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का इन्फिनाइट। उसी तरह से अगर टैन थीटा और कॉट थीटा इवन पावर में होगा मतलब सम घात में जब होगा, ठीक है, तो प्लस का उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का इन्फिनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, शून्य हो जाती है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे अगर बात करें तो जैसे सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बात कर लेते हैं। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो जब ये ऑड पावर में होगा, ठीक है, जब ये ऑड पावर में होगा यानी कि विषम घात में होगा। विषम घात से तात्पर्य यह है कि जब भी इसके ऊपर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी पावर्स आएंगी ना, तब उसकी बात कर रहे हैं विषम घात। तो ये विषम घात जब होगा, और उसी तरह से जब, ठीक है, सम घात होंगी तो सम घात में क्या हो जाएगा, 2, 4 ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा, तो विषम घात में जब होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस का इन्फिनाइट होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का इन्फिनाइट होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, ठीक है। तो जब ये क्या होगी, इवन पावर में होगी, इवन पावर, इवन पावर में होगी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो जाएगी, और ये जो होगा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो वो प्लस का 1 हो जाता है, किसमें, इवन पावर में। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ तक यस जो सर। लिखवा है वैल्यू समझ में आया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। अब वो पावर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखवाई हैं तो वो बस ध्यान में रखिएगा। अब अगर आगे देखा जाए, एक नोट लिखवाता हूँ, उससे भी ध्यान में रखिएगा, किसके लिए, केवल सेक और कॉसेक के लिए, ठीक है ना, सेक और कॉसेक के लिए, कि सेक और कॉसेक, इतना याद रखिए केवल, सेक और कॉसेक जो होता है वो -1 से, ठीक है, 1 के बीच में ही, सेक और कॉसेक -1 से 1 के बीच में, हाँ, सेक और कॉसेक ठीक तो लिखा, ठीक लिखा, सेक और कॉसेक -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, ठीक है, नहीं होती है, कोई भी वैल्यू, एक मिनट, कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब कि कॉस और सेक की जो भी मैक्सिमम मतलब कि जो भी वैल्यू होगी वो -1, ठीक है, या फिर प्लस का 1 ही होगी, इसके बीच में कोई भी नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसको और ठीक है क्लेरिफाई करेंगे कि क्या है ये चीज़, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इस पे। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है कि 13 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी आपसे और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, क्या होगी बताइए, सब लोग बताइए। और उसी तरह से अगर क्या है, एक अगला क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग इसका बताइए कितना होगा फिलहाल। 13 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछी जाएगी आपसे। बताइए क्या होगा। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वही किसकी, ऑड पावर में, वही कॉस की भी हो जाएगी। और इवन पावर में बताया था कि अगर इवन पावर में कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, वो साइन थीटा के मतलब जो इवन पावर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही कॉस थीटा की भी होगी। तो बस उसी चीज़ को याद रखिए। इससे यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया था कि अगर साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा इवन पावर में क्या होता है, प्लस का 1, और इसमें क्या होता है, 0 होता है ना इवन पावर में। देखिए दिखाई दे रहा है सबको ना, सबको दिखाई दे रहा है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इवन पावर में क्या होती है, प्लस की 1, और ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे उसी तरह से कॉस थीटा के भी क्या मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस की 1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम देखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस की 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 0। तो यहाँ पे अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ये तो एक ही हो गया ना, इवन पावर में अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी, और जब 1 होगी तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14। और मिनिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 तो वही है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की इवन पावर में 0 होती है, तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर 0 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 13 का 13 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, बताइए। यस यहाँ सर। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे। चंदा समझ में आया। यस सर। चलिए, अब रजत समझ में आ रहा है आपको, रजत। यस सर। चलिए, इसका बताइए कितना होगा। यस सर। इसका मैक्सिमम 12 होगा। 12 हो और जाएगा, मिनिमम 13। 14 12 होगा। मैक्सिमम कहे 14 हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा कितना, ये बताइए। 13। मिनिमम 13। ठीक है, मैक्सिमम भी कितना हो जाएगा, 13 ही होगा इसका, ठीक है, 13 होगा ना, कितना हो जाएगा ये, नहीं 12 हो जाएगा ये, 12 ना। हाँ 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा और मिनिमम कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, इवन पावर में है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का एक ही आएगा ना, वो प्लस का एक अगर है, ये पूरा का पूरा, तो ये तो प्लस का 1 ही आएगा स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा। लेकिन इधर माइनस लगा है तो 13 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि कॉस थीटा क्या होगी, हम इस पूरे फंक्शन का पूछ रहे हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या है, हम इस पूरी वैल्यू का पूछे हैं आपसे, इस पूरी वैल्यू का पूछे हैं आपसे, और हमें पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो इस पूरे फंक्शन की फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। और यहाँ से अगर हम देखें, एक मिनट रुकेगा, तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक मिनट, ठीक है, कुछ गलती हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हमने क्या बताया था
कि अगर मान लीजिए कि इस पूरे फंक्शन का आपको पता है ना कि कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है ये पता है आपको। तो मैक्सिमम कब होता है प्लस का 1, ठीक है, इवन पावर में, और ये 0 हो जाता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 0 होता है, ये पता है आपको। और अगर इस पूरे फंक्शन की अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या बताया था कि इसको जब आप मिनिमम लोगे तो मैक्सिमम आएगा, और जब मिनिमम मैक्सिमम लोगे तो क्या आएगा, ये मिनिमम आएगा। समझ में आ रहा है रजत? क्योंकि हम पूरे फंक्शन का पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं ना, पूरे का पूरा का पूछ रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, अगर मैक्सिमम लेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेंगे तो ये मिनिमम आएगा, यानी कि मैक्सिमम अगर लिया तो कितना आ गया ये, ठीक है, माइनस का, ठीक है, ये सॉरी माइनस का अगर 1 हो जाएगा तो यानी कि ये 12 आ जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है। जब मैक्सिमम लेंगे तब क्या आएगा, जब मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा, वो मिनिमम बनेगा, और जब मिनिमम लेंगे तो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। ये चीज़ हमने बोला था शुरुआत में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 13 में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 12 हो जाएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैक्सिमम निकालना है तो अब हम मिनिमम वैल्यू को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 का 13 ही आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 13 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर सर। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका बताइए मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताते जाइए। 7 प्लस साइन थीटा है, अगर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर बताइए कितना होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो साइन अभी स्क्वायर थीटा है ना, सम मतलब सम घात में है और ये भी सम घात में है, बस इतना है। तो सम घात में जब होता था तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी इसकी, थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो 9। जाएगी 9, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, पहले तो यहाँ पे क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे ना। तो साइन थीटा की अगर बात करें इवन पावर में, ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम। तो साइन थीटा की अगर बात करें हम, ठीक है, किसमें अगर हम इवन पावर में, तो प्लस का 1 होता है, सॉरी प्लस का 1 यहाँ आएगा मैक्सिमम में, और यहाँ पे प्लस का 0, मतलब 0 तो 0 ही केवल होगा, प्लस का नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम 0 होगा। तो आपको मैक्सिमम निकालना है तो क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा उसी तरह से बताते जाइए, बताते जाइए कितना आ जाएगा। मैक्सिमम 8 मिनिमम 6। हाँ यस सर मैक्सिमम, 8 सर। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम 8 हो जाएगा और मिनिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो साइन थीटा है ये, 6। हाँ साइन थीटा है और ये इवन पावर में है, सॉरी ऑड पावर में है, ये मतलब कि विषम घात में है। ये अभी किस में है, विषम घात में है, क्योंकि साइन की पावर 1 लिखा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये विषम घात में है। और जब विषम विषम घात में होता था तो हमने बताया था कि क्या होगा, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो प्लस का 1 हो जाएगी, और मिनिमम जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का 1 होगी। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर यहाँ पे हमको निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना है ना बस यहाँ पे, तो इसको मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि 8, और मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 मतलब 7 में से माइनस का 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, 7 माइनस में 1 इक्वल टू 6, ठीक है, तो 6 हो जाएगा ये, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया ना। विषम घात था, विषम घात में हमने बताया था, यहाँ देख लो एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कितना है ये, ठीक है। अगर विषम घात होगा, यहाँ पे बताया था विषम घात होगा तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी इसकी, प्लस की 1, और माइनस मिनिमम कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, ये चीज़ था। अब आगे अगर बात करें
अब बात करते हैं कि अगर 6 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है तो आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बताइए। ठीक है, रिवीजन के लिए सेक थीटा कितना बताया था। सेक थीटा मैक्सिमम ऑड पावर में मैक्सिमम इन्फाइनाइट होता है और मिनिमम कितना होता है, माइनस का इन्फाइनाइट होता है। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा मैक्सिमम, ठीक है, क्या होता है, प्लस का इन्फाइनाइट होता है और मिनिमम कितना होता है, प्लस का 1 होता है जब इवन पावर की बात करते हैं। याद रखिएगा, जब हम इवन पावर में बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा होता है हर किसी को कि यहाँ पे प्लस का 1 या फिर 0 होता है। तो इस तरह से तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्लस का 1 होगा जब इवन पावर करेंगे तो वहाँ पे इवन पावर की ही बात की जा रही है। तो इवन पावर में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए अभी। तो ये तो कितना हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे किसकी, सेक थीटा की, ठीक है, इवन पावर में कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, प्लस का इन्फाइनाइट होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का इन्फाइनाइट। और मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो माइनस का क्या हो जाती है, इन्फाइनाइट होती है। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर बताइए। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम आप लोग इन्फाइनाइट लोगे ना, इनफाइनाइट। यहाँ पे प्लस का होगा ना, ये प्लस का 1 होगा, इवन पावर है ना, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 होता है, हाँ प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो इन्फाइनाइट ही हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट हो जाएगा ये। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू प्लस का 1 है तो रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू 7, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट। समझ में आया बताइए। यस सर। तो ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 10 प्लस में साइन अल्फा और प्लस में साइन बीटा की वैल्यू, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे एंगल डिफरेंट लिया गया है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एंगल डिफरेंट होगा तो साइन जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा वही लेंगे। याद रखिएगा ये, अगर एंगल डिफरेंट होगा, अगर एंगल डिफरेंट है तो याद रखिएगा कि साइन अगर मैक्सिमम जो होगी, साइन अल्फा या फिर, ठीक है, साइन जो मैक्सिमम होगी वही वैल्यू लेंगे और उसी तरह से कॉस में भी जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे। उसी तरह से साइन का जब मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो फिर कॉस का ही मिनिमम वैल्यू लेंगे। मतलब इतना याद रखिएगा बस केवल। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन थीटा की जो क्या होती है, जब इवन पावर में ये होते हैं, सॉरी ऑड पावर में जब होंगे, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है प्लस की 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस का 1 ही करना पड़ेगा ना, तभी आएगा ये, तभी आएगा इस एक्सप्रेशन में पूरा का पूरा, इस पूरे फंक्शन का। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1 हो जाएगी। और उसी तरह से, ठीक है, कॉस बीटा है, सॉरी ये गलती लिख दिया है मैंने, तभी मैंने वहाँ पे कॉस लिख दिया है, गलती से लिखा है क्वेश्चन में, ये कॉस हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 साइन अल्फा और प्लस में कॉस बीटा अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस का 1 होगा। उसी तरह से कॉस बीटा का ही मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो प्लस का 1 होगा। यानी कि कितना, अगर हम इसमें फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 प्लस में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालें तो आप जान रहे हो कि कितना मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 1 रखेंगे और यहाँ पे भी माइनस का 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 10 माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। समझ में आ रहा है बताइए।
यस सर। रजत समझ में आया? रजत यस सर। चलिए यस सर। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए, तो ये कब था? जब एंगल डिफरेंट था, ठीक है ना, जब एंगल डिफरेंट था तब हमने लिया था, ठीक है, इस तरह से होगा। अब अगर बात करें अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लिखा है ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी। अब बताइए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए हैं। नेक्स्ट टाइप किस तरह से क्वेश्चन आता है? इसका मैक्सिमम 20 होगा और मिनिमम 0। मैक्सिमम 20 नहीं, देखिए ये कैसे होगा, अभी जितने भी इधर दिए थे वो सिंगल थे, केवल सिंगल एक्सप्रेशन वाले थे ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी ऐसा हो सकता है ये, कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाती है वैल्यू इसकी। ये साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये 8, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। होता है ना, क्योंकि 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सिंगल एक्सप्रेशन वाले थे सारे के सारे। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एंगल डिफरेंट था तो ऐसा हुआ था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ठीक है, एंगल सेम ही है दोनों का, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये देखा जाए अगर, तो 12 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस से क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 8 तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 8 आ जाएगा, और 12 में से क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 में से अगर 8 घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 8 4 12 होता है, यानी कि प्लस में कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसकी आप क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हो कितना है ये, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इवन पावर में है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 होगी, ठीक है, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये 8 4 12 हो जाएगी, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, तो मिनिमम अगर देखोगे तो ये तो पूरा का पूरा 0, अगर 0 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, बताइए? समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी काम करता है, यहाँ से, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी काम करता है कि अगर एंगल सेम होगा, याद रखिएगा कि अगर एंगल सेम होगा, ठीक है, तो जो भी बड़ी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, जो भी, जैसे ये देखो, ये बड़ी वैल्यू से मतलब क्या है कि यहाँ पे ये देखोगे जो कोफिशिएंट में दिया गया है ये वाला, ठीक है, अगर ये बड़ी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो छोटी है वो क्या बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर एंगल सेम होगा, अगर एंगल सेम होगा तो, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट में तो साइन थीटा और कॉस थीटा, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन मानिए कि कोई भी, तो फंक्शन, या आप ऐसे लिखिएगा फंक्शन के, ठीक है, ऐसे लिखिए ये फंक्शन के, तो फंक्शन का, ठीक है, बड़ा वैल्यू फंक्शन का, फंक्शन के कोफिशिएंट का, ऐसे लिखिएगा। फंक्शन के
कोफिशिएंट में दी गई वैल्यू अगर बड़ी है तो मैक्सिमम हो जाएगी, अगर छोटी है तो मिनिमम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या आया है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। अगर एंगल क्या होगा, सेम होगा तो याद रखिएगा, अगर एंगल सेम होगा तो फंक्शन की क्या चीज़, जो भी कोफिशिएंट में जो भी वैल्यू दी गई होगी, अगर बड़ी है तो वो मैक्सिमम हो जाएगी और छोटी है तो मिनिमम हो जाएगी। अगर नहीं भी होगा तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पे ये होगा कि इससे आपका समय थोड़ा बच जाएगा, इसलिए बस बता रहे हैं, और नहीं तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब man जैसे आगे मान लीजिए हम बता रहे हैं, आगे है, अब ऐसे मान लीजिए कि लिखा है, एक क्वेश्चन है कि 9 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का लिखा हुआ है 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी क्या चीज़, सॉरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो बताइए, आप लोग कोशिश करिए एक बार, फिर हम ट्राई करते हैं। कितनी हो जाएगी? जब एंगल सेम होगा तो बताया है अभी ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो ऐसे कुछ आया रजत, सुनाई दे रहा है? चलिए, तौहीद बताइए। 4 5 हाँ, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 5। नहीं, मैक्सिमम 5 हो जाएगा ना, मिनिमम 4 होगा। ठीक है, क्योंकि बताया था अभी। देखिए यहाँ पे अब दोनों कॉन्सेप्ट काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कैसे हो जाएगा ये, 9 यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ये, 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसकी अगर देखा जाए केवल इसकी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी आप बोलोगे कि सर 5 हो जाएगा। जैसा अभी बताया था कि अगर इस तरह कोई भी हो तो जो बड़ी वैल्यू होगी कोफिशिएंट में, वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो छोटी होगी क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी, 5 और 4। लेकिन यहाँ से हुआ क्या कि अगर आप पूरे एक्सप्रेशन का निकाल रहे हो, अगर आप पूरे एक्सप्रेशन का यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से करना क्या पड़ेगा आपको कि 9 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना? ठीक है, मिनिमम घटाओगे तब मैक्सिमम आएगा, बताया था ना। तो 9 में से क्या घटाओगे, मिनिमम घटाओगे तब मैक्सिमम आएगा। तो क्या हो जाएगा ना, मिनिमम कितना आया है 4, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और मैक्स मिनिमम अगर निकालना है तो ये करना पड़ेगा मुझे, 9 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, मैक्सिमम घटाना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरा, ये मिनिमम आएगा, यानी कि 4। अभी समझ में आया कैसे किया है? अभी समझ में आया ना? यस। लेकिन डायरेक्टली निकालिएगा इसको, इतना नहीं कि इतना मुझे समझाना पड़े, ये मैं समझा रहा हूँ जरूर, लेकिन ये डायरेक्टली निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या है, जब 9 में से घटाएंगे तो हम क्या चीज़, मैक्सिमम हमें चाहिए, तो मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो 9 में से जब 5 घटाएंगे तब तो ये 4 है, तब तो ये मैक्सिमम और मिनिमम बन जाएगा। पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम पूछी गई है आपसे, तब ऐसा होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सर। चलिए अगला, अगला है -11 साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बताइए।
-3 मैक्सिमम और -11 मिनिमम। चलिए सबका आ गया इतना ही। यस सर। -3 से क्या हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी इसकी, क्योंकि -3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -11। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम -3 हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा, -11 होगा। क्यों ऐसा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि -3 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होता है -11 से, तो इसीलिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा, -3 होगा, मिनिमम क्या होगा, -11 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। माइनस में जितनी यस। वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, ठीक है ना। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर अभी तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि समघात में बात कर रहे थे, अभी समघात में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि, ठीक है, जिसको मान लीजिए हम लोग अभी दो टाइप, एक तो पढ़े थे, एक तो सिंगल वाला पढ़े थे, फिर डबल वाला पढ़े हैं, फिर अब ये टाइप 3 पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि अगर कहीं गिवन है कि ए साइन थीटा और प्लस में कहीं गिवन है बी साइन थीटा, ठीक है, या फिर बी कॉस थीटा, मान लीजिए बी कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा, हाँ, बी कॉस थीटा। ठीक, तो अगर इस तरह का गिवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी की कुछ भी हो सकता है आपका, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली अगर हम देखें तो ये कितना होता है, ये जो होगा आपका, ये प्लस का होता है अंडर रूट में, ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो माइनस का हो जाती है बस। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर क्वेश्चन में हम बोलें कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 साइन थीटा, ठीक है, और 15 कॉस थीटा, तो बताइए मुझे कि क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताइए। +17 मैक्सिमम और -17 मिनिमम। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दिया हुआ है तो ए स्क्वायर करोगे अगर, तो ए का कौन हो जाएगा, ये ए को डिनोट करेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये ए को डोनेट करेगा, ये ए को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है, और ये बी को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 8 का स्क्वायर आप जानते हो 64 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। दोनों को जोड़ेंगे अगर तो आ जाएगा 289 रूट में, और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 17 का होता है, यानी कि प्लस में कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 17 आ गया। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का जस्ट क्या होती है, माइनस का रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना निकाला है, ये 17 निकाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये माइनस का 17 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो यहीं से बस निकल रहा है ये, ठीक है। और एक तरह से अगर देखो यहाँ पे अगर ऐसी वैल्यू कभी भी, ऐसा चीज़ कभी भी पूछ रहा है ना अगर आपसे, तो आपको ट्रिपलेट याद रखना है, ट्रिपलेट जो लिखवाए थे हम, याद रखिए। और ट्रिपलेट में ये वैल्यू भी लिखवाए थे, 8, 15 और 17 भी लिखवाए हैं, कि सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अगर आप उन्हें भी याद रख रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा। ट्रिपलेट किसी भी, ठीक है, अगर क्या चीज़ है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिपलेट्स फॉर्म होते हैं वो बताए थे ना मैंने, लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं, बताइए चंदा, लिखवाए हैं, बताइए। यस सर। हाँ, तो वो ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तब भी यहाँ से निकाल सकते हैं आप वैल्यू को आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो आप लोग करिएगा घर से, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। और फिर चलते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 5 साइन थीटा
और क्वेश्चन का टाइप जरूर इसमें देखिएगा, जो अब ये पीडीएफ भेजूंगा इसमें क्वेश्चन का टाइप जरूर देखिएगा, किस किस तरह से क्वेश्चन मैंने बताए हैं, किस किस तरह से उसका ठीक है डिस्कशन किया हुआ है, और उसी के बिहाफ पे क्या होंगे, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे भी इस टाइप के अगर आएंगे तो क्वेश्चन। और भी अगर कुछ कल होगा इसमें तो कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसके आगे का चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या है, 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 7 माइनस 3 sin थीटा और माइनस का 4 cos थीटा, इसका निकालिएगा। फिर इसका ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा। इसमें निकालना है आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, निकालिएगा, नहीं आएगा तो बताऊंगा। 27 sin x इंटू में लिखा हुआ है 81 टू द पावर cos x, और इसका भी मुझे वैल्यू निकालना है मैक्सिमम और निकालना है मिनिमम। फिर आगे है एट साइन थीटा एट टू दी पावर साइन थीटा टू दी पावर, नहीं यही है 8 टू दी पावर साइन थीटा, और इनटू में है 16 टू दी पावर है cos थीटा। तो इसकी भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा इसी में। अगला है 11 माइनस का 9 साइन थीटा और माइनस का 40 cos थीटा। तो इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। फिर आगे है 5 cos थीटा और प्लस में 3 cos थीटा और इनटू में है थीटा प्लस पाई अपॉन में 3 प्लस 3। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो भी हैं, 2 क्वेश्चन ये, 2 4 2 6 क्वेश्चन हैं ये, इनका करिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो फिर कल देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, हो जाएंगे ना ये, और कोशिश करिएगा सब लोग करने की। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो कल देखा जाएगा।